नेहा की शादी एक बहुत ही रईस घर में हुई थी। नेहा अपनी सास और पति के साथ रहा करती थी। नेहा का पति बहुत बड़ा बिजनेसमैन था और अब वह गांव में अपना एक कारखाना खोलना चाहता था। इसलिए वे लोग गांव में रहने आए थे। नेहा की सास नेहा को बहुत प्यार करती थी क्योंकि उसकी कोई बेटी नहीं थी। इसलिए वह अपनी बहू को बेटी की तरह रखती थी। नेहा हर मामले में बहुत खुशकिस्मत थी। न दौलत की कमी थी और न ही प्यार की। वहीं दूसरी ओर रेखा, जिसकी शादी गांव में हुई थी। प्यार में तो कोई कमी नहीं था उसके परिवार में, लेकिन पैसों की बहुत कमी थी। रेखा अपने पति सुरेश, 6 साल की बेटी नैना और सास गायत्री के साथ रहा करते थे। सुरेश गांव में ही मजदूरी किया करता था, लेकिन गांव में रोजगार की बहुत कमी थी। कभी उसे काम मिलता, कभी ना भी मिलता था, जिस कारण से घर का खर्च पुराना मुश्किल होता था। एक दिन की बात है, नेहा का पति राघव गांव में कारखाने के लिए जमीन देखने आता है। वे दोनों गांव में जमीन देख ही रहे थे, तभी नेहा की नजर सामने एक औरत पर पड़ती है। अरे रेखा, तुम रेखा हो ना? तुमसे कितने दिनों के बाद मुलाकात हो रही है। शादी से पहले मुलाकात हुई थी और शादी के बाद तो मुलाकात ही नहीं हुई। तुम यहाँ कैसे? नेहा रेखा बचपन के दोस्त थे। दोनों साथ में स्कूल में पढ़ाई करते थे, लेकिन किस्मत ने दोनों को अलग कर दिया था। अरे नेहा, तुम्हें मैं कैसे भूल सकती हूँ? तुम मेरी बचपन की दोस्त जो हो। किस्मत ने हमें अलग कर दिया तो क्या हुआ? देखो, आज मेरी तुमसे मुलाकात हो गई। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था। इस गांव में मेरा ससुराल है और तुम यहाँ कैसे आई? वो रेखा, मेरे पति यहाँ एक कारखाना खोलना चाहते हैं। बस उसी के सिलसिले में जमीन देखने आई थी, लेकिन देखो तुमसे मुलाकात हो गई। लेकिन रेखा, तुम्हारी शादी गांव में कैसे हो गई? और तुम इन हालातों में? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? अरे नेहा, किस्मत का लिखा कौन बदल सकता है भला? तुम्हें तो पता है ना, मेरी माँ सौतेली थे। पिताजी के गुजर जाने के बाद उन्होंने दूसरी शादी कर ली और मेरी भी शादी जबरदस्ती करवा दी। वो तो मेरे पति बहुत अच्छे हैं, इसलिए उन्हें छोड़ नहीं सकती। किस्मत का लिखा मानकर रह लिया। मेरी तो 5 साल की बेटी भी हो गई है, नैना। और तुम बताओ, तुम्हारा जीवन कैसा चल रहा है? रेखा, मैं बहुत खुश हूँ। मेरी किस्मत अच्छी थी। मेरे पति भी अच्छे हैं, एक अच्छा बिजनेसमैन है। किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है मुझे। मेरी सास है, वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह प्यार करती है। अब सारी बातें यहीं खड़े खड़े करोगी या मेरे घर भी चलोगी? चलो, मेरा घर पास में ही है, बैठ कर बातें करते हैं। नहीं नहीं रेखा, आज नहीं, फिर कभी पक्का किसी न किसी दिन तुम्हारे घर जरूर आऊंगी और ढेर सारी बातें भी करूंगी। वो तो शुक्र है मेरे पति देव का जो मुझे यहाँ लेकर आ गए। वो दरअसल में बात ऐसी है, वो कारखाना खोलना चाहते हैं क्योंकि उन्हें मालूम है गांव में रोजगार नहीं है। सभी लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, इसलिए कारखाना खोलकर गांव के लोगों को रोजगार देना चाहते हैं। नेहा की बातें सुन रेखा खुश हो जाती है। अरे वाह नेहा, जीजा जी के तो बहुत अच्छे ख्यालात हैं जो इतने अच्छे सोचते हैं। गरीब गांव वालों के बारे में इतना सोच रहे हैं, इससे अच्छी बात और क्या हो सकती है। ठीक है, अगली बार जब भी आऊँ मेरे घर जरूर आना। इतना कहकर नेहा अपने पति के साथ बड़ी सी गाड़ी में बैठकर वहां से चली जाती है। नेहा की किस्मत तो वाकई में बहुत अच्छी है, किसी की नज़र न लगी। ये लोग है भी तो इतने अच्छे, पति भी मिला तो इतना अच्छा, गरीबों के बारे में इतना सोच रहा है। आज के ज़माने में गरीबों के बारे में कौन सोचता है भला? ये तो अच्छा है कि गांव में कारखाना खुलवाना चाहते हैं। उससे बहुत लोगों को रोजगार मिल जाएगा। अभी जाकर घर में बताती हूँ, सब लोग बहुत खुश हो जाएंगे। रेखा घर आकर खुशी खुशी अपने सास और पति को सारी बातें बताती है। उसकी बातें सुन घर के सभी लोग बहुत खुश हो जाते हैं। अरे वाह बहू, ये तो तूने बहुत अच्छी खबर सुनाई। इससे तो गांव वालों का भला ही हो जाएगा। वैसे भी गांव के आधे से ज्यादा लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, कम से कम सबको रोजगार तो मिल जाएगा। इसी तरह कुछ महीने बीत जाते हैं। एक दिन गांव में बहुत जोरों की बारिश हो रही थी।
नेहा और उसके पति एक बड़ी सी गाड़ी से उतरकर रेखा के घर आते हैं। रेखा उन दोनों को इस तरह घर आते देख चौंक जाती है। अरे नेहा, तुम इस तरह से अचानक कैसे आना हुआ? आओ आओ, अंदर आओ। नेहा के इस तरह आ जाने से रेखा काफ़ी शर्मिंदा थी, क्योंकि उसके घर के छत पुराने थे, उनसे पानी टपक रहा था। ये देखकर नेहा उससे कहती है, अरे रेखा, तुम्हारे घर में इतना पानी गिर रहा है। ये घर बहुत पुराना हो गया है। इस तरह की बारिश में तुम रहोगी, घर कभी भी गिर सकता है। तुम लोगों के जान को खतरा हो सकता है। ऐसी रिस्क क्यों ले रही हो? तुम घर खाली क्यों नहीं कर देती? नेहा, इस तरह से हमें नहीं आना चाहिए था। ये लोग खुद इतने परेशान हैं और इतनी बारिश में हम भी आ गए। अरे नहीं नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। हम गरीब ज़रूर हैं, लेकिन हमारा दिल बहुत बड़ा है बेटा। आप लोगों के आने से हमें बहुत खुशी हुई है। आप लोग अंदर आकर बैठिए, वहाँ पानी गिर रहा है, नहीं तो भीग जाइएगा। रेखा नेहा और राघव से अपने पति को मिलवाती है। अब बारिश भी थोड़ा कम हो गया था, जिस कारण से छत का पानी अब टपक नहीं रहा था। ठीक है नेहा, तुम यहाँ बैठो, मैं अभी तुम्हारे लिए कुछ चाय पानी का इंतज़ाम करती हूँ। इतना कहकर रेखा अपने पति के साथ नाश्ता पानी का इंतज़ाम करने किचन में चली जाती है। तभी उसकी बेटी नैना आती है। अरे, क्या नाम है तुम्हारा? बहुत प्यारी बच्ची हो। स्कूल जाती हो कि नहीं बेटा? मेरा नाम नैना है आंटी। मैं पास के स्कूल में जाती हूँ। नैना नेहा से ढेर सारी बातें करती है। नैना से बात कर नेहा को बहुत अच्छा लगता है और उनकी गरीबी पर दोनों को तरस भी आ रहा था। ठीक है आंटी, अभी मैं चलती हूँ। लगता है दादी मुझे आवाज़ दे रही है। इतना कहकर नैना वहाँ से चली जाती है। उसे जाता देख नेहा बहुत गौर से निहार रही थी। वह अपने पति से कहती है, रेखा और उसके परिवार की हालत इस तरह से देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा है। मैं किसी भी हाल में उसकी मदद करना चाहती हूँ, लेकिन मैं रेखा को अच्छी तरीक़ा से जानती हूँ। वो इस तरह से मुझसे मदद नहीं लेगी। हमारे कारखाने का काम पूरा हो गया है। मैं चाहती हूँ एक अच्छी सी नौकरी आप उसके पति को दे दीजिए, ताकि उसके घर का कुछ भला हो सके। नेहा और राघव अभी बात कर ही रहे थे कि वहाँ रेखा और उसका पति नाश्ता लेकर चले आते हैं। रेखा नेहा के लिए ढेर सारे अच्छे अच्छे स्वादिष्ट व्यंजन बनाकर लाती है, जिसे देख नेहा कहती है, अरे रेखा, इतना सारा नाश्ता लगाने की क्या ज़रूरत थी? तुम प्यार से एक गिलास पानी पिला देती, वही बहुत था हमारे लिए। इतना परेशान होने की क्या ज़रूरत थी? इतनी बारिश हो रही है, तुम लोग वैसे ही परेशान हो और हम लोगों के आ जाने से और परेशान हो गए। अरे नेहा, ऐसी कोई बात नहीं है, तुम बस खाओ, कोई परेशानी की बात नहीं है। ये सब बनाना बहुत बड़ी बात नहीं है। सभी लोग मिलकर नाश्ता करते हैं और ढेर सारी बातें करते हैं। तभी राघव सुरेश से कहता है, अरे सुरेश भाई, मुझे तुमसे बहुत ज़रूरी बात करनी थी। मेरा कारखाना बनकर तैयार हो गया है। उसमें तो 10-15 मजदूर भी काम करने लगे हैं, लेकिन सबको संभालने के लिए मुझे एक व्यक्ति चाहिए, जो आपसे अच्छा कोई हो ही नहीं सकता। अरे राघव भाई, ऐसी बात है तो ये बहुत अच्छा है। मेरा भी कोई काम नहीं चल रहा है। अगर आपको सच में किसी काम की ज़रूरत है तो मैं काम करने के लिए तैयार हूँ। अब नेहा और राघव घर जाने के लिए तैयार हो जाते हैं। तभी नेहा सबसे कहती है, रेखा, हमारे कारखाने का काम पूरा हो गया है। अब जो भी काम है आगे का, वो तो जीजा जी देख लेंगे। मैं चाहती हूँ तुम लोग इस घर को छोड़ दो और हमारे घर में कुछ दिनों के लिए रहने चले जाओ। तब तक यहाँ की मरम्मत हो जाएगी, फिर चले आना। वैसे भी हम लोग कल शहर के लिए निकल रहे हैं, क्योंकि वहाँ राघव का अपना काम भी नुकसान हो रहा है। आप लोग कल से ही वहाँ रहने चले आइए। नेहा की बात सबको सही लगती है और अगले ही दिन सभी लोग नेहा के घर पर रहने चले जाते हैं। अरे बहू, भला हो तेरी दोस्त का, जो हमारे लिए इतनी मेहरबानी करके चली गई। हमारे बेटे को इतना अच्छा नौकरी दे दिया। इधर रेखा का घर मरम्मत होने लगता है। तब तक रेखा नेहा के घर में रह रही थी।
इधर सुरेश का भी कारखाने में काम लग गया था। वह सभी काम का हिसाब किया करता था और पूरी ईमानदारी से। अब नेहा भी अपने पति और सास के साथ अपने घर चली जाती है, गांव छोड़कर।